शेख चिल्ली ने चंद माह एक हकीम जी के मतलब में काम कर लिया, खुद को हकीम ही समझने लगे और घर के एक कमरे में बाकायदा मतलब खोलकर बैठ गए। अम्मा जी ने बहुत मना किया, कमबख्त किसी को उल्टी सीधी दवाई दे दी और मैं मरा गया तो फांसी हो जाएगी, मगर शेख चिल्ली कहाँ मानने वाले थे। बोले ऐसे ही दवाई देंगे, उल्टी सीधी हमें सब पता है दवाइयों का, बीमारियों का भी। आखिरकार 6 महीने बड़े हकीम जी के हाँ पुड़ियाँ बांधी। कोई मजाक है क्या? तुम बिल्कुल परेशान ना हो अम्मा, अब तो समझ लो परेशानी के दिन गए। बहुत निकम्मा नाकारा निकट्टू कहती थी ना, अब नोट गिनती रहना और थैलियाँ भरने की तैयारियाँ करो, देखना जल्दी ही बड़े हकीम जी से बड़ा घर और दवाखाना बनवा लूँगा इंशाल्लाह। मतलब खोले कई दिन हो गए थे मगर अब तक कोई मरीज़ ना आया। शेख चिल्ली को मायूसी होने लगी। एक रोज़ बेज़रा बैठे थे कि एक औरत मतलब में दाखिल हुई और उसकी गोद में छोटा सा बच्चा भी था। आप ही हुक्म, आप ही हकीम जी? हाँ, हमारा मतलब है। हकीम साहब फरमाए क्या तकलीफ़ है आपको? हकीम जी तकलीफ़ तो कुछ नहीं, बस एक परेशानी, औरत ने जवाब दिया। तो वही बता दीजिए। शेख चिल्ली जल्दी से बोले, हम लोगों की परेशानियाँ और बीमारियाँ दोनों दूर करते हैं। हाँ, बात ये है हकीम से, हमारा पहला बच्चा है, दांत निकलने की उम्र है इसकी, मगर हम यूँ परेशान हैं कि हमें कैसे पता चलेगा उसके दांत निकल रहे हैं, बस इतनी सी बात। अरे तो किसी बेवकूफ़ से पूछिए, वो ही बता दे। खैर अच्छा किया जो हमसे पूछ लिया। शेख चिल्ली गर्दन अकड़ कर कह रहे थे, ये तो बहुत आसान है, आप बच्चे के मन में उंगली डालें और अगर काट ले तो समझ ले दांत निकल आए, अगर ना काटे तो इसका मतलब होगा दांत अभी नहीं निकले। मगर हकीम जी, औरत बोली, हाथों में तो जरासीम होते हैं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। हाँ ये बात भी है, शेख चिल्ली ने कहा। खैर आप ऐसा कीजिए कि बच्चे के मन में उंगली डालने से पहले हाथ धो लीजिए पानी से, और हमारे उस्ताद बड़े हकीम साहब चीज़ों को जरासीम से पाक करने की यही तरकीब बताते हैं सबको। वो खातून भी शेख चिल्ली की कबीले की औरत थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें बच्चों के दांतों का ख्याल आया तो शेख चिल्ली की बताई हुई तरकीब के मुताबिक मन में उंगली डालने से पहले उन्होंने पानी खोला और फिर पानी गर्म किया, फिर दोनों हाथ उसी में डाल दिए। एक हौलनाक चीख बुलंद हुई, उनके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। चीख की आवाज़ सुनकर शोहर बावर्ची खाने में पहुंचा तो तकलीफ से तड़प रही थी। मरहम पट्टी के बाद शोहर को असल बात का पता चला तो सीधा मतलब पहुंचा। शेख चिल्ली एक मोटी सी किताब पर नज़र जमाए बैठे थे। तुम हकीम हो या कैसा ही हो? वो शख्स मतलब खाने में दाखिल होते शेख चिल्ली के हाथ से किताब छीनकर तख्त पर पटकती और अब खून खवार नजरों से उन्हें देख रहा था। अरे हाय हाय, ये क्या हकीम? हाँ वैसे कसाब का काम भी जानते हो, कहो तो बकरा ज़बा कर लूँ। उस शख्स ने अचानक ही शेख चिल्ली को गला दबोच लिया और दांत पिसते हुए बोला, ज़बा तो मैं करूँगा तुझे, नीम हकीम की औलाद, तेरी वजह से दोनों हाथ जल गए मेरी बीवी के। मगर हुआ क्या है? शेख चिल्ली उसके हाथों से अपना गला छुड़ाते हुए बोले, कुछ पता तो चले, पता तो तुझे थाने चलकर ही चलेगा। उस शख्स ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, सीधी तरह चल, नहीं तो जूते मारता हुआ ले जाऊंगा। ये हंगामा देखकर बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। अम्मा भी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। लोगों के पूछने पर उस शख्स ने सारी बात बताई। शेख चिल्ली भी गौर से सुन रहे थे। फौरन बोले, इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, हम जो हैं हकीम इब्ने हकीम, ऐसा मरहम देगी कि इधर लगा उधर जख्म साफ, अभी लाया। शेख चिल्ली कहकर मतलब की तरफ बढ़े मगर उस शख्स ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं चाहिए तेरा मरहम वरम, न जाने कैसा होगा, थाने चल वही फैसला होगा। लोगों ने बहुत समझाया मगर शख्स किसी की बात मानने पर तैयार ना हुआ। उसकी एक ही जिद थी कि शेख चिल्ली को थाने ले जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बिलाखिर उनकी माँ की मिन्नत समाजत काम आई और वो शख्स इस शर्त पर शेख चिल्ली को माफ़ करने पर राज़ी हुआ कि इसकी बीवी के इलाज माले के अलावा 100 रुपया हर जाना दिया जाएगा। बाद में अम्मा ने शेख चिल्ली को खूब खबर ली और डांट फटकार और सर झुकाए सुनते रहे मगर दिल में सोच रहे थे कि लोग उनकी तरक्की से जलते हैं। ज़रा सा हाथ जल गए तो आके झगड़ा करने लगा, थाने ले जाएंगे। आखिर इलाज करवाने में तकलीफ़ तो होती है, ये बात तो खुद बड़े हकीम साहब कहते थे, मगर हमारी बात लोगों को समझ में नहीं आती। अम्मा ने गुस्से में कुछ पकाया भी नहीं, डर के मारे शेख चिल्ली कुछ बोले भी नहीं। अगली सुबह
अगली सुबह तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बावर्ची खाने से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मन हाथ धो के वहीं पहुंच गए। अम्मा नाश्ता कर रही थी, उन्हें देखा तो खफकी से नज़रें फेर ली। अम्मा शेख चिल्ली बच्चों की तरह टटक कर बोले, अब तक नाराज़ हो, देखो हम तो रात को खाना भी नहीं मांगा, अब भूखे सो गए, अब तो माफ़ कर दो। उनके अंदाज पर अम्मा को हंसी आ गई। फिर बन फेर कर उसे छुपाते हुए बोली, तेरी उल्टी सीधी हरकतें कब ख़त्म होगी, कि कब मेरी जान छूटेगी इन टूटी फूटी तेरी हरकतों से, पता नहीं कब तुझे अक्ल आएगी। देखो अम्मा ये ना कहो, शेख चिल्ली मन फुलाकर बोला, इतना बड़ा मतलब चला रहा हूँ, अब भी काम काज का नहीं, नाश्ता करते हैं खोलते हैं, देखना मरीजों की कतारें लग जाएंगी। खबरदार, जो मतलब का नाम भी लिया। अब अम्मा चिल्लाई, कान खोल कर सुन ले, अब ये झाड़ू ये सब काम तुम करोगे और ये सारे काम छोड़ दोगे। जो लोगों को इलाज कराते ही वो जुर्माने भरते रहोगे, समझ गए। शेख चिल्ली सर झुकाकर दोबारा नाश्ता करने लगे। वो सोच रहे थे, ये अम्मा भी खूब है, कुछ करो तो करने नहीं देती, ना करो तो कहती है झाड़ू पोछा करो। अब कोई बताए हम क्या करें। तो ये कहानी अब यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए